क्या आपने कभी सोचा है कि जब बुराई अपनी सारी हदें पार कर देती है, जब कोई दानव इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसे लगता है कि उसे कोई मार ही नहीं सकता, तब क्या होता है? तब भगवान आते हैं एक ऐसे रूप में जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के एक ऐसे ही अद्भुत और सबसे उग्र अवतार की, नरसिंह अवतार की। आधा इंसान और आधा शेर। आखिर क्यों भगवान को ऐसा रूप लेना पड़ा? चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा हिरण्यकशिपु से। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। सालों तक बिना कुछ खाए पिए वो एक ही जगह पर खड़ा रहा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वर्ग का सिंहासन भी डोलने लगा। आखिरकार ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होना ही पड़ा। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु बहुत चालाक था। उसने सीधे अमरता तो नहीं मांगी, पर एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे लगभग अमर बना दे। उसने कहा, प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना किसी इंसान से हो, ना किसी जानवर से, ना दिन में हो, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना जमीन पर, ना आसमान में, और ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब तो हिरण्यकशिपु को लगा कि वो अजय हो गया है। उसे कौन मार सकता था? उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ उसी की पूजा होगी। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसी हिरण्यकशिपु के घर में उसके बेटे प्रहलाद ने जन्म लिया। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके रोम रोम में बस नारायण का नाम था। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया, डराया, धमकाया कि वो विष्णु का नाम लेना छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। हिरण्यकशिपु ने अपने ही बेटे को मारने की कई कोशिशें की। उसे ऊंचे पहाड़ से फेंकवा दिया, जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया, पागल हाथियों से कुचरवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को एक खरोच तक नहीं आई। एक बार तो हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन हुआ उल्टा। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। इन सब घटनाओं से हिरण्यकशिपु और भी ज्यादा क्रोधित हो गया, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि इस बच्चे को कैसे खत्म किया जाए। एक दिन गुस्से से पागल हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार निकाली और प्रहलाद से चिल्लाकर पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? अगर वो हर जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया, हाँ पिताजी, मेरे नारायण तो कण कण में है, वो इस खंभे में भी हैं। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु का अहंकार जाग उठा। उसने अपनी गदा से उस खंभे पर जोर से प्रहार किया। जैसे ही गदा खंभे से टकराई, एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ वो खंभा बीच से फट गया और उस खंभे के अंदर से जो निकला उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक ऐसा प्राणी था जिसका शरीर तो इंसान का था, लेकिन सिर और पंजे शेर के थे। बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से लाल थीं और उसकी दहाड़ से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। ये थे भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। न पूरी तरह से इंसान, न पूरी तरह से जानवर। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। अब जरा ब्रह्मा जी के उस वरदान को याद कीजिए। नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को खींचकर महल की देहरी पर ले गए, जो न घर के अंदर थी न घर के बाहर। उस समय शाम हो रही थी, गोधूली बेला का समय था, जो न दिन था न रात। भगवान ने उसे अपनी जांघों पर लिटा लिया, जो न जमीन थी न आसमान। और फिर उन्होंने किसी अस्त्र या शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपने तेज नोकीले नाखूनों से हिरण्यकशिपु का सीना चीर दिया। इस तरह ब्रह्मा जी के वरदान की हर एक शर्त का सम्मान रखते हुए भगवान नरसिंह ने उस अहंकारी असुर का अंत कर दिया। उन्होंने तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनके गुस्से से पूरी सृष्टि कांप रही थी। सभी देवता डर गए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर भक्त प्रहलाद उनके सामने गए। अपने नन्हे भक्त को देखकर भगवान का सारा क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और उसे आशीर्वाद दिया।
नरसिंह अवतार हमें यही सिखाता है कि जब अहंकार और अधर्म बढ़ता है तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। ये कहानी विश्वास की ताकत को दिखाती है। ये बताती है कि भक्ति में वो शक्ति है जो सबसे बड़े संकट को भी टाल सकती है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें याद दिलाती है कि ईश्वर हर जगह है, हर कण में, बस उसे महसूस करने के लिए प्रहलाद जैसी सच्ची श्रद्धा चाहिए।